महान्ताय सूक्ष्माय कुटस्थाविपश्चिते नानावदानुरोधाय वच्च वाचकशक्तये नमः प्राणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतं पतये नमः। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन माया मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर है कि नहीं, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्व में वासुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। देखो यहाँ पर भगवान जब स्तुति कर रहे हैं नाग कन्या, नाग पत्नी गण, इसमें पहले उन्होंने ये बताया है कि नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनि। शास्त्र योनि कहते हैं भगवान को, क्योंकि सारे शास्त्र उन्हीं से सृष्टि हुआ है। भागवतम विशेष करके भगवान से सीधा मतलब प्रकट हुआ है, इसीलिए वो श्लोक हमें पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर। महामुनि मतलब नारायण को कहा गया है। और उसी तरह जितने भी शास्त्र हैं वो सारे शास्त्र, अगर ब्रह्मा जी और वेद व्यास जी जब रचना करे हैं, ब्रह्मा जी से वेद उत्पन्न हुआ, वो जो वेद है वो भगवान ने स्वयं प्रकट कराए थे। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हुए थे, जो कि शास्त्रों की सारे रचना करे थे। तो सीधा सारे शास्त्र योनि जो है भगवान कृष्ण है। और प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। भगवान जो है प्रवृत्ति मार्ग जो है, जितने प्रवृत्ति मार्ग मतलब निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, दो मार्ग है शास्त्रों में बताया जाता है। प्रवृत्ति मार्ग में जो सारे भोग के साथ भगवान को भजन करना, निवृत्ति में सबको त्याग करके भजन करना। दोनों मार्ग जो है उन्हीं से आया है, उन्हीं को ही ढूंढता है। और यहाँ पर देखो नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च। वसुदेव जी के वसुदेव सुताय च। कृष्णाय राम, आप राम और कृष्ण दोनों वसुदेव के पुत्र। नाग कन्या लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और आप जो है प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सप्तम, आप भी प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्धा, जो चतुर्विध विस्तार जो है आप ही, आप स्वयं चार विस्तार हो जाते हैं।
चार विस्तार होने के कारण चार प्रकार की जो हमारी सृष्टि है उसी से ही चार विस्तार भगवान स्वयं होते हैं। वो एक है, वो स्वयं जो कृष्ण, वो स्वयं जो है वो होते हैं विलास मूर्ति रूप में बलराम जी होते हैं। बलराम जी फिर बलराम जी से प्रद्युम्न होते हैं, फिर प्रद्युम्न से अनिरुद्ध होते हैं। जो अनिरुद्ध जी है वो हमारा भौतिक सृष्टि की जिम्मेदारी में रहते हैं। अब बलराम जी जो है राम आया वो सारा आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के दोनों उन्हीं के अधीन में रहते हैं। विशेष रूप से कृष्ण के जो भक्त बनते हैं वो सारे भगवान बलराम जी की कृपा से होते हैं। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हमेशा दोनों नाम को एक साथ कहा जाता है। जीव गोस्वामी बताते हैं प्रद्युम्न आय अनिरुद्ध आय जो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कभी दोनों में अलग नहीं होते और इसलिए दोनों का इकट्ठा कभी कभी प्रद्युम्न को अनिरुद्ध कहा जाता है, अनिरुद्ध को प्रद्युम्न कहा जाता है। और जब भगवान प्रकट लीला करे थे वहाँ पर द्वारका में तो वहाँ पर अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न जी की पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। और जो प्रद्युम्न जी जो है वो भी जो पंचम स्कंद भागवत में बताया जाता है वो भी सारे भक्तों को आनंद देने के लिए, जैसे अनिरुद्ध जी भौतिक जगत में सारे सृष्टि करते हैं कृष्ण भक्ति को ही बढ़ावा देने के लिए। वो जो बद्ध जीव बहुत दिन से उनको शरीर नहीं मिलता, उनका शरीर प्रकट हो और उन लोगों को किसी का भोग वांछा हो तो भोग करे, लेकिन उनके अंदर भी जो भक्त बन जाते हैं उसी के लिए ही प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध दोनों ही भौतिक जगत की मतलब कारण रूप में रहते हैं। और उसके बाद जब 46 श्लोक पढ़े थे नेक्स्ट पेज में 46 ये आप अंतःकरण और उसके वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। अंतःकरण और वृत्ति की जो प्रकाशक है वो कृष्ण है। अंतःकरण क्या है, हमारे अंदर क्या क्या है, वो होता है अंतःकरण। अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार और चेतना, इस चारों को अंतःकरण कहते हैं। ये इंद्रियों से अलग है। हमारे उसी से जो लास्ट क्लास में बताया था जो 5 कर्मेंद्रिय हमारा होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, ये तो हमारा बहिरंग शक्ति से आता है भगवान की जो 3 गुणों से आता है। लेकिन जो अंतःकरण है, अंतःकरण जो है उन्हीं के तदारक में रहता है, क्योंकि जीव गोस्वामी बताते हैं जो 4 अंतःकरण हमारा है, मन बुद्धि और अहंकार। मन जो है 3 ही हुए तो मन और चेतना स्वयं वासुदेव रहते हैं, अहंकार में संकर्षण रहते हैं और बुद्धि में प्रद्युम्न रहते हैं और हमारा मन में अनिरुद्ध रहते हैं। कभी कभी मतभेद में इनको भी कहा जाता है अनिरुद्ध को मन और प्रद्युम्न जी को कहा जाता है बुद्धि, या तो इनको कहा जाता है बुद्धि उनको कहा जाता है। और जो 4 अंतःकरण जो है ये 4 विस्तार, इसीलिए नागकन्या ये ऊपर वाले श्लोक में उनको कहा 4 रूप में उनको वर्णन करें भगवान को कि आप जो है आप स्वयं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में रहते हैं और फिर आप ये जो सारे अंतःकरण की वृत्ति को आप ही सारे जीवों का तदारक करते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ संकेत भी मिलता है। अंतःकरण की जो वृत्ति है उसमें से उनके संकेत मिल सकता है, लेकिन इंद्रियों की वृत्ति से नहीं मिल सकता। जिससे ज्ञानेंद्रिय की जो है 5 विषय तत्व है, विषय ही हमें क्या कर अंतःकरण तक पहुंचने नहीं देता। ठीक है, जैसे हमारा दर्शन इंद्रिय जो आंखें हैं उसका विषय है दृश्य। हम लोग बहुत कुछ देखना चाहते हैं, जो देखने की चाह है हमारे अंदर वो हमें बाकी काम करने नहीं देता। हम देखते हैं उनकी देवता सूर्य और इंद्रिय हमारे पास है वो है चक्षु दर्शन इंद्रिय। विषय बाहर है, अगर विषय नहीं होता तो इंद्रियों का कोई मूल्य नहीं होता। अगर कोई दृश्य ही नहीं है तो किसको देखते हैं। और देवता जो है सूर्य देव, इसके रहते हैं देवता, वो सत्वगुण से सृष्टि हुई। हमारा जैसे श्रवण इंद्रिय दिग्पति होते हैं उनके देवता। हम बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, हम दूसरों की बुराई और कुछ भी कहीं पर बातें चल रहा हम तुरंत कान देख सुनते हैं, हमारी इच्छा बहुत है, इसलिए हम लोग अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाते। और उसके जो देवता है और उनका जो विषय है वो शब्द है,
बाहर ध्वनि हो रहा है, कोई ना कुछ बोलता है, कोई गाना बजता है, कोई फिल्म चलता है, हम लोग सुनते हैं, तो ये दिग्पति ही उसको हम सारे दिशाओं से हमें उनको क्या मिलता है, उसी इंद्रियों को पुष्टि होती है। ये इंद्रिय का विषय है। जैसे नासिका जो है अश्विनी कुमार उसके देवता है। अश्विनी कुमार जो देवता है नासिका में रहते हैं। हम नाक के थ्रू क्या करते हैं, बहुत चीज को सुगंध लेना चाहते हैं, खाने का सुगंध, कभी कभी दुर्गंध अपने आप आ जाता है, और हम बहुत कुछ चीजों का आग्रहण जो करते हैं, वो विषय अगर मान लो कोई भी मतलब दुनिया में किसी का खुशबू नहीं होती, हमारे नाक बेकार हो जाता है। तो इसलिए वो इंद्रियों के लिए भी हम लोग काफी लालायित रहते हैं। और हमारा जो ज्ञानेंद्रिय में हमारा आता है क्या, जीवा आता है, बाक नहीं आता। हमारे मुंह में दो इंद्रियां वास करते हैं, बाकेंद्रिया और एक है रसन इंद्रिय। रसन इंद्रिय जो है वरुण देव, रस जो है हम लोग सब कुछ खाना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं। जब हम रस लेते हैं तब उसके जो इंद्रियां का जो देवता है वरुण देव, वो सहायता करते हैं, और रस बाहर है, उपलब्ध है बाहर में, तो उसके लिए हम लोग लालायित रहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के भी विषय, हमारा ज्ञानेंद्रिय का जो विषय हम लोग को क्या मोहित करता है। बाकी नॉर्मल कर्मेंद्रिय बाकेंद्रिय जो हम बात करते हैं उसके देवता अग्नि देवता होते हैं। हमारे हाथ पैर चलाते हैं, हाथ के जो देवता इंद्र देवता होते हैं। हमारे चरण की जो देवता उपेंद्र होते हैं। हमारी उपस्थ जो है, उपस्थ और बुधा, इनके देवता जो होते हैं मित्र और प्रजापति। ये जो प्रकार की जो रहते हैं देवता और विषय, हम अंतःकरण से कृष्ण को जान सकते हैं। कुछ नागपत्नियां बताएं, अंतःकरण ये विषय से अलग है। हमारे शरीर जो 3 गुणों से बना है, और जितने इंद्रियां सारे बना है, इंद्रियों की जो विषय हमारे बाहर उपलब्ध है, उनको अगर हम छोड़ते हैं, फिर हम अंतःकरण में पहुंचते हैं। अंतःकरण में आता है मन, बुद्धि और अहंकार। इनके थ्रू हम कृष्ण को कुछ समझ सकते हैं। चेतना से मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। इसलिए भगवान ने इसलिए प्रभुपाद जी वो संघ का नाम रखे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ, कृष्ण कॉन्शसनेस, भावनामृत का एक्चुअली चेतना होता है। वो कॉन्शस जो है वो हमारा, उसके जो देवता होते हैं वासुदेव होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। इसीलिए नागपत्नी लोग ये बात बता रहे हैं। आगे सर, चेतना के भगवान वासुदेव हो गए, अहंकार का होते हैं बलराम जी, और बाकी क्या निरुद्ध और आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। यहाँ पर वो नागपत्नियां भगवान के और सारे गुणों को बखान कर रही है कि मौन आपका स्वभाव है। आप जो बक ऐसे नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, आप चुप रहते हैं। मौन आपके स्वभाव जो है, मौन रहते हैं। और आप मूल प्रकृति में रमण करते हैं। मूल प्रकृति तो राधा रानी, और मूल प्रकृति से भगवान आनंदित होते हैं। वहीं से फिर एक्सपांशन बढ़ता जाता है। और जैसे पहले नागपत्नियां बताएं कि ये सृष्टि आपने करा है, फिर भी आप इससे अलग रहते हैं। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। यहाँ पर देखो वो बता रहे हैं कन्यागण कि आप जो है, आपसे ये जगत जो भ्रांति उत्पन्न होता है, जो अज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके वजह से हम जान नहीं पाते, वो आप ही से आता है। वास्तव में वो भगवान से डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि भगवान के पास अज्ञान नहीं होता, लेकिन उसका कारण भगवान ही होते हैं।
जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं होता, सूर्य के अंदर रात्रि नहीं होती, लेकिन सूर्य रात्रि का कारण होता है। सूर्यदेव अगर नहीं है तो रात्रि हो जाएगी। चतुश्लोकी भागवत में वही कृष्ण ने बताया है ब्रह्मा जी को, जहाँ मैं नहीं होता वहाँ मेरी माया ही आता है, ये समझ। तो इसमें ये जो कथा बता रहे हैं जो नाग कन्यागण जी, आपको अगर हम नहीं जान पाते हैं उसका कारण आप ही हो, और आपको अगर कोई जान भी पाता है उसका कारण भी आप हो। ये अचिंत्य भेदागत तत्वों का स्पर्श है इसमें। दोबारा पढ़ो कैसे? ठीक है। प्रभु यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु आप मतलब कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते कुछ? क्या बताएंगे? निष्क्रिय है तथापि अनादि, बस यही बोला है कि आप निष्क्रिय। हाँ, निष्क्रिय तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार। लेकिन देखो उन्होंने भगवान जो कुछ नहीं करते, जैसे भगवान जो महाविष्णु जब शयन करते हैं वो आके कुछ नहीं करते कि सब कुछ जुगाड़ करो, वहां पर वो लगाओ, वहां पर कहाँ गए वो इंद्रियां सारे उनको इकट्ठा करो, कुछ नहीं करते हो। लेकिन सब पर पीछे उन्होंने क्या करते ना, काल शक्ति को भगवान प्रेरणा कर देते हैं। तो काल शक्ति को प्रेरणा करते हैं, वो सारा काम करता है। अगर वो सारा काम करता है तो इनडायरेक्टली सृष्टि आप ही से होता है, और पालन भी आप ही करते हैं, और संहार आप ही करते हैं। जितने जीव कहीं कहीं पर प्रकट हो जाते हैं, ऐसा कभी हुआ प्रकट हो गया मर गए वो लोग? कभी नहीं होता। उनको खाना पीने का सब भगवान देते हैं हर जगह, चाहे किसी भी द्वीप में हो, किसी भी मतलब जगह में हो, कोई भी जहाँ पर वहाँ सनलाइट हो ना हो, ऑक्सीजन, अगर वहाँ पर प्रकट हो गए वो लोग, जरूर उनके लिए खाना पीना वहाँ पर होगा। और भगवान और वहाँ पर फिर सारा जगत को विनाश स्वयं करते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि आप निष्क्रिय हो, आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन आप काल शक्ति को प्रेरणा के करके सब कुछ कराते हैं, और काल शक्ति आप ही से शक्ति देता है। जैसे भगवान, जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया ना कि भगवान मूल प्रकृति को जब दृष्टि डाले तो वहीं पर ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। ज्योतिर्लिंग मतलब मूल काल शक्ति है। शिव, वो शंकर जी हैं, शिव जी का मूल रूप कह सकते हैं। तो वो काल शक्ति जब भगवान ने प्रकृति को प्रेरण खाली देखे, भगवान ने महाविष्णु खाली उनको धरण खाली देख लिए मूल प्रकृति को, वो एनर्जेटिक हो गई, सारे क्रिया धीरे धीरे होने लगा। वो तीन एक रस था, वो उसमें तीन विभाजन हो गया, तीन गुण प्रकट हो गए, फिर उससे वो आगे, उससे आया, उसका सब इकट्ठा होने के बाद, सब लोग अलग अलग प्रकट होने के बाद भी वो लोग एक सृष्टि नहीं कर पाए थे। फिर दोबारा वो लोग भगवान को प्रार्थना करते, फिर भगवान ने फिर उनके विश्व रूप में सारे इंद्रियों को जगह दे, फिर उसी से फिर एक मॉडल बन गया, फिर सब लोग सृष्टि वहीं से हुआ। ये तृतीय स्कंद में हम लोग करे थे डिस्कस। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। देखो, जीवों के अंदर जो संस्कार छुपा हुआ है, ये बात कृष्ण को ही पता है। कोई लोग बहुत प्रयास करके भक्त नहीं हो पाते, कोई कम प्रयास से भक्त हो जाते हैं। उसके अंदर जो संस्कार छुपा हुआ है, कृष्ण ही उसको जानते हैं, और कृष्ण उनको मौका दे देते हैं। किसी किसी को नहीं, कि उनका संस्कार उनको पता नहीं होता, और भगवान को पता है कौन क्या है, उसी हिसाब से मौका देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सबकी सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। देखो, वो कह रहे 3 जो गुण हैं वो आपसे सृष्टि हुए हैं। प्रकृति में 3 प्रकार की सृष्टि है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। लेकिन सत्वगुण जो विशेष रूप से आपको इस अवतार में प्रिय है, क्योंकि आप
जो है साधुओं की रक्षा करने के लिए, आनंद वृद्धि करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए ही प्रकट हुआ। आगे लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कालिय जो था, जिसके लिए प्रार्थना करी, वो तमोगुणी था। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, आप यह सब मरने ही वाला है। अब यह सब मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। वो कह रहे हैं कि प्रभु आप हमारे जो स्वामी हैं वो मूर्ख हैं और वो तुरंत मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है आपको, हम लोग के ऊपर जो है साधु लोग दया करते हैं और हम आपके शरण में हैं। आप बताएं हम आपकी क्या सेवा करें और हम हमारे पतिदेव को आप हमें लौटा दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। देखो, जब उनका स्तुतियों में जो पहला 10 श्लोक था वो सब भगवान की महिमा का श्लोक था। अब है कौन? लास्ट में जो 3 श्लोक बता दिए वो सारे श्लोक उनके दया के बारे में बताए कि आप हमें अनुग्रह करो। पहले तो भगवान की महिमा उन्होंने गान करी, फिर दया करने के लिए भगवान को उन्होंने प्रार्थना करी। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालिया नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। मतलब देखो, कालिया ने अपना स्थिति के हिसाब से स्तुति किया, उसको ज्ञान आ गया भगवान क्यों ना आए। भगवान स्वयं उनके चरण उनके सिर पर रखे हैं। अब बलराम जी भी वहीं पर सामने हैं, तो वृंदावन धाम में सारे भक्त लोग घिरे हुए हैं। तो वो कह रहा है कि हम लोग, मैं इतना दुष्ट हूँ, बहुत दिन बाद बदला लेने के लिए मेरे अंदर रहता है, क्योंकि हम सांप हैं। सांप जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, बदला वो बिल्कुल भूलते नहीं किसी की दुश्मन को। बहुत दिन भले ही कितने दिन बीत जाए वो क्रोधी होते हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ घर करके रह जाता है। इसलिए जो एकादश स्कंद में बताया गया है, जो भक्त होता है वो फॉरगेट एंड फॉरगिव, वो क्या करता है ना, माफ कर देता है सबको और वो भूल जाता है क्या हुआ था। नहीं तो अगर भक्त इस सांप की तरह, अगर मान लो वो हर चीज, अच्छा ये मैं देख, जब टाइम आएगा मैं देख लूंगा, तो उसके हृदय में कृष्ण कैसे रहेंगे। भक्त क्या करते हैं, सब कुछ भूल जाता है और माफ भी कर देता है। और कालिया कह रहा है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं बहुत क्रूर हूँ और बदला लेने वाला हूँ सबको। आगे, विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्सत्यज माया का त्याग कैसे करें। अल्लाह तो कह रहे हैं कि जीव के लिए स्वभाव त्याग करना बड़ा मुश्किल है। आपकी सृष्टि में हम सर्प हैं। सर्प जो स्वभाव है वो ऐसे ही होता है, वो कैसे छोड़ सकता है। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। मतलब कह रहे हैं आप भी हमारे स्वभाव के कारण आप ही हो, जैसे नागपत्नी लोग भी कहते हैं। तो भगवान इसमें सीधा कारण नहीं होते, लेकिन उनका कारण ही होते। जैसे मैंने बताया था, सूर्यदेव जो सूर्यदेव हैं वो अंधेरा के कारण होते भी हैं, नहीं भी होते। सूर्य अगर जहाँ पर आ जाता है वो अंधेरा होता नहीं,
और जब कहीं भी अंधेरा होता है उसका कारण सूर्य है। इसलिए भगवान का अगर कोई भी गुण हमारे पास है तो वो उसका कारण कृष्ण है। अगर वो अवगुण हो चाहे गुण, अवगुण जो है उसके कारण प्रकृति माता होती है और उसी के थ्रू वो इनडायरेक्टली कृष्ण से रिलेटेड है, और जो अच्छे गुण है सारे कृष्ण की है। तो सर जैसे बहुत सारे जैसे गलत काम होते हैं तो सर उनका कारण भी भगवान है। हाँ, अगर मान लो कोई गलत काम कर रहा है अपनी इंद्रिय के वशीभूत होकर, वो उसका कारण कैसे भगवान होते हैं? यहाँ पर कालिया ने जैसे स्तुति करा है कि जो जीव का जो स्वभाव है वो स्वभाव का कारण आप, जो भगवान की जो स्वभाव, जो जीवों की जो स्वभाव होता है वो स्वभाव कहाँ से आता है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वसम् अहंकार विगुणात्मा कर्त्याहम इति मन्यते। वो प्रकृति ही कराती है जीवों से। कभी कभी जीव पता नहीं चलता, वो किसी को मारना नहीं चाहता लेकिन मार के आ जाता है, प्रकृति मरवा देता है उसके हाथ से। क्यों? फिर इसको उसी की तरह दंड देता है, उसी जन्म में देता है, अगले जन्म में ये डरा हुआ रहता है क्योंकि कृष्ण के शरण में नहीं आया। और अगर प्रकृति माता इनको इस तरह करा रही है तो उसके पीछे जो कारण है, उसके पास, प्रकृति के पास एनर्जी कहाँ से आई, क्यों करा पाती है? कृष्ण की वजह से। इसलिए उसका इनडायरेक्ट कारण जो है भगवान होते हैं, सीधा कारण नहीं होते, लेकिन है तो कारण, सर्व कारण कारण है वो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तू अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय ना हो। वहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कालियों को कि तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब कालियों को भगवान उपदेश दिए थे कि तुम वहाँ रमणक द्वीप चले जाओ, रमणक द्वीप तुम जब जाओगे तुम्हारे ये जो गुण, सर्प गुण है, तुम वहाँ पर प्रसिद्ध लाभ करोगे, तुम वहाँ पर मेरी गुणों का कीर्तन करोगे और सारे लोग वहाँ पर जितने भी सर्प हैं सब प्रकृत होंगे। और तुम्हारे शीश पर जो मेरा चरण है उसको देखकर गरुड़ कभी तुम्हारे वंशज किसी को नहीं खाएंगे। इसलिए तुम देखो, गरुड़ भी सांप को खा लेते हैं और वो फिर भी भगवान के पार्षद। लेकिन सर मतलब भगवान के पार्षदों को भूख क्यों लगती है? भगवान के जो पार्षद, जब गरुड़ जी जो है यहाँ रहते हैं, जो हमारी ब्रह्मांड में रहते हैं, और वो कुंसी पुष्कर में एक कुशद्वीप में शायद रहते हैं ना, हम जो पेड़ पे रहते हैं, बैठे रहते हैं। और वहाँ पर जब रहते हैं तो इस जगत का स्वभाव है, तुम रहोगे तो खाना पीना सब चाहिए, इसीलिए वो खाते हैं। मछली हो गया और ये हो गया, क्या सांप हो गया, लोग भक्षण करते हैं। पर हनुमान जी तो कुछ नहीं खाते। हनुमान जी ये उनका जो स्वरूप है वो फल खाते हैं, जो क्योंकि वो बंदर के स्वरूप में रहते हैं, तो ये रहते हैं पक्षी की, ये गरुड़ हो गए। तो जो जिसका स्वभाव है उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है भगवान के पास। गरुड़ की कंधे में भगवान हाथ रखते हैं, रख के आते हैं और गरुड़ यहाँ से वैकुंठ भी चले जाते हैं, तो भगवान की इच्छा है, और फिर वहां से भगवान को लेके भी आ जाते हैं तुरंत। मैंने इस कालिय दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वृंदावन में कालिय घाट एक है, दह तो है नहीं, कालिया दह तो है, कालिय दह नहीं है, लेकिन जो घाट तो है एक, जहाँ पर भगवान ने जो कालिया को दंड दिया था, जो उनके नृत्य करे थे, तो वहाँ पर जब स्नान करके अगर हम उपवास पूर्वक वहाँ पर स्नान करें, अपनी पिता और पूर्वजों को अगर तर्पण करते हैं तो वो लोग उद्धार हो जाते हैं। देखो उसमें तुम भक्ति हो या ना हो, अगर तुम इतना करा तो उद्धार हो जाए। लेकिन भागवत का मूल उद्देश्य तो है कृष्ण प्रेम देना। मैं जानता हूँ कि तू गरुण के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुण तुझे खाएंगे नहीं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन, अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। इसमें क्या ना, जब जो लिखा गया जो मणि दिए नाग कन्या, नाग मणि जो होता है वो तो बहुत, हमारे जगन्नाथ जी जो पुरी में है ना, वो पहनते हैं नागमणि। वो उनको एक मतलब सपेरा ने ला के दिया था, और वो सपेरा को भगवान रक्षा भी करे थे। सांप की मुझे मणि लेना मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो उड़ीसा के जो हमारी पुजारी वो लोग जगन्नाथ जी को बताते हैं कि तो भगवान वहाँ पर उसको बचाए थे, तभी वो लेके मणि को भगवान जो पहनते हैं सिर पे, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों अलग अलग मणि पहनते हैं। अब भगवान के पास वहाँ पर है। और ये लोग कृष्ण को जो मणि दिए थे, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कौस्तुभ मणि दिए थे। ईश्वर नागमणि, मणि में नाग थे ये लोग, नाग कन्या और नागपत्नीगण, और वो लोग भगवान को कौस्तुभ मणि दिए थे और दिव्य जो माला और वस्त्र से अलंकृत करे थे, और भगवान को परिक्रमा कर पूजा करे, आरती करे थे कृष्ण को करके उनका अनुमति लिए, और वो आकाश मार्ग में चले गए थे सीधा रमण देव। सर, मणि कौन से सांप के पास होती है? वो तो हमें ये सुन रखा है कि सांप जो होता है हमारे वहाँ पर एक एक जगह जहाँ जिस सांप के पास मणि होता है उनके आसपास कम से कम 1000 लाखों सांप होते हैं, उसके चारों तरफ घेर के, और सांप बहुत बड़ा होता है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो फिर उसी सांप में अपने आप मणि डेवलप होता है उसके मस्तक से। तो भगवान पहनते हैं, तो किसी सपेरे ने ला के दिए भगवान? एक बार हाँ, एक मतलब सपेरे ने, उड़ीसा में ये जगह घटना हुई थी, तो उन्होंने वो मणि लेना चाहता था। हाँ। और जब वो मणि किसी भी तरह, सपेरा है, बाकी छोटे बड़े सांप को तो वो तो, लेकिन वो मणि जब भागा लेके, सांप बहुत सारे सांप उसको खेले मतलब भगाए थे, वो तो सांप बहुत ज़्यादा है, ले लेंगे तुरंत। लेकिन उस टाइम कहा सुना है मैंने कि उनको भगवान ने स्वयं आके रक्षा करे थे, तब फिर वो मणि ला के भगवान को पुरी में दे दिया था जगन्नाथ जी पहनते हैं। ये कितने साल पुरानी बात है? पुरानी बात तो है बड़ी सी। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। क्योंकि जैसे ही भगवान कृष्ण ने उसके पान के अंदर कालियों के साथ पैर रखे और अंदर चले गए, तुरंत वो जल अमृत हो गया था, सारे विष जला निकल गया था। और उसके बाद वो लोग सब चले गए कहाँ? रमणक द्वीप। कालिया के कालिया दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और इस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 पंख फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था, उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। ताक्षर्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह ढिठाई
देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वे घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन शुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गए। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मतलब भगवान की लीला बड़ा अद्भुत होती है। गरुड़ जी वो वैष्णव अग्रगण्य है, वैष्णव है, परम वैष्णव है, भगवान की भक्त भी है, और उन्हीं की खाना है मछली, नहीं तो खाते हैं वो सांप। तो वो जब देखो पानी जल के अंदर से जाके खाते थे। सौभरी मुनि जो है उनको वहाँ पर गरुड़ जी को उन्होंने मना करा। गरुड़ जी जो है परम भागवत है, दो मुनि को सम्मान देने का कुछ नहीं कहा, लेकिन गरुड़ इसमें सौभरी मुनि का अपराध हो गया। जो अल्पज्ञ लोग होते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में ना वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ बुझे न बुझा, ये अपना दिमाग लगा कि अगर ये भगवान के भक्त है, ये मछली को खाता है, ये तो उसको खाना नहीं चाहिए, जीव को तो कष्ट नहीं देना चाहिए। वो कौन सी स्थिति में है, क्यों खाते, वो बात वो जाने, भगवान जाने। ये अपना दिमाग लगाने के कारण इनको वैष्णव अपराध हो गया था सौभरी मुनि को। गरुड़ जी तो कुछ नहीं बोले, भले अच्छा हो, उन्होंने मना किया, कोई बात नहीं, वो प्रणाम करके चले गए और वहां कभी नहीं आए। तो उसी जगह में कालिया जो है रह गया। कालिया भी अपराध करा, उनको विचार किया गया था हमने एक सांप आपको देंगे खाने के लिए। देखो गरुड़ जी कोई भी साधारण लोग जो भक्ति में ज़्यादा आगे नहीं है, और साधारण लोग वो जो मान लो बचपन से कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाता, वो सुन के आश्चर्य भी हो जाएगा कि गरुड़ एक भगवान के इतने बड़े भक्त हैं जो जीवों को दया करने के लिए भगवान कहते हैं, वो फिर मछली को कैसे खाते थे, कैसे ये सांप को आके वो रहते थे और इनको जाके खा जाते थे, जीव हत्या हो जाता था। तो फिर इसमें कैसे भगवान प्रसन्न होते थे, लोगों को समझ में नहीं आएगा ऐसा। लेकिन देखो ये बात है, भागवत सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि इसमें उनको अपराध हुआ उल्टा। जो कालिया जो है खुद स्वयं आया भी नहीं, उनसे गरुड़ जी के साथ लड़ाई करने के लिए अपनी बल पर तैयार हो गया था। तब गरुड़ जी क्या बोले, गरुड़ जी जो है उनको उनके साथ लड़ाई करने के लिए आए, लेकिन गरुड़ जी गए कहाँ पर, वहाँ वो चले गए जो कालिया दह में घुस गए, तो वहाँ पर सौभरी मुनि के श्राप के वजह से गरुड़ जी वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन देखो इसमें क्या हुआ आगे। हाँ, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस शाप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी हाँ, इसमें जो सौभरी मुनि के बारे में जीव गोस्वामी बता रहे थे कि वो जैसे ही मना करे थे, उसके बाद सौभरी मुनि के अंदर जो है उनका तपस्या नष्ट हो गया था। फिर वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, फिर भी मछलियों की संभोग देखकर ये खुद मतलब संभोग करना चाहे, आके फिर बाहर शादी वगैरह करे, फिर पता नहीं, फिर बाद में फिर दिव्य ज्ञान आया था। और यहाँ पर जो भगवान कृष्ण पानी के अंदर नाग कन्या लोग उनको भगवान का आभूषण दिए, दिव्य वस्त्र दिए, परिक्रमा करे और उड़ के चले गए। भगवान जल से बाहर आए, जब बाहर आए
उनकी कोई भी कपड़े भीगे नहीं थे। ये बात जीव गोस्वामी बताते हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। यहाँ पर जो उनका मिलन है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि पहले जो भगवान पानी से निकले, पहले अपनी सखा जो सब मूर्छा पड़े थे, जो उनके साथ आए थे, भगवान सबको आलिंगन करे। सब लोग जो सबके प्राण चले गए थे, जो आलिंगन करे, फिर सबको मतलब धारस बंधाए। फिर गो और जो हिरण जो सब पशु लोग थे, वहाँ पर इतने सखा पूरे ब्रजवासी मौजूद थे। उनके पास ना जाके भी उनको दृष्टि के माध्यम से उनको सांत्वना दिए भगवान। फिर महाप्रभु फिर आके उनकी जो पिता थे और उनकी जो वृद्ध गोपी थे, उनको सबको चरण में प्रणाम करे और फिर सबने इनको भगवान को बहुत दृढ़ आलिंगन करा। लेकिन माता यशोदा भगवान कृष्ण को, जैसे भगवान कृष्ण उनके पास आए प्रणाम करने के लिए, उनको गोदी में उठा लिए। गोदी में उठा के उनको गोदी में बिठा के कितने उनको मतलब लाड प्यार करे। और माता यशोदा के अंदर जैसे मतलब सब लोग देख के आश्चर्य हो गए भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम। तो माता यशोदा जब कृष्ण की हर लीला को गान करते उनको बिठाने लगे, मतलब उनकी गोदी में, और उनको दूध भी नहीं दिए कि कहीं विष्णु लीला ना हो गया हो। और फिर कृष्ण के साथ उनको बिल्कुल छोड़े नहीं, उनके पास बैठ के उनकी पूरा, और कहा जाता है कि उसी रात भर माता यशोदा सोए नहीं थे ना। कृष्ण अपनी गोदी में बिठा के सुलाने की कोशिश कर रहे थे, सब लोग सो गए तो वो नहीं सोए। वो बिल्कुल कृष्ण के लीला बचपन से लेकर अभी तक मतलब गायन में इतना तन्मय थे वो, उनको पूरा रात भी एक क्षण जैसे बीत गया माता यशोदा के लिए। और भगवान क्या करे, जब माता यशोदा से मिलने से पहले अपने बड़े भाई को आके बलराम जी के चरण छुए। भगवान जब बलराम जी को पैर छुए और उनको आलिंगन करके बलराम जी भी उनको गोदी में उठा के फिर ले आए थे, तभी माता यशोदा के पास वो दोनों गए थे। तो इस तरह उनका मिलन हुआ था। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपटा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थीं। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की, चलिए, जो आग लगाए थे कंस की जो अनुचर लोग आए थे, जब कालिया नाग के मतलब उद्धार हुआ, उसी समय कंस के अनुचर जब आए थे, फिर वो गए थे मथुरा, बोले कि इससे हुआ है और वो लोग आज सारे लोग आज बाहर सो रहे हैं और उन पर आए। तो वो कंस ने बोला था कि चारों तरफ आग लगा दो, सब मर जाएंगे। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, ये भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। जब भी देखो ब्रजवासी स्तुति करते हैं, जरूर कृष्ण बलराम दोनों की स्तुति करते हैं, कभी भी कृष्ण को अकेला स्तुति नहीं करते। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ प्रभु। हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतोभय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। मतलब वो मृत्यु से नहीं डरते हैं, लेकिन उनका वियोग को डरते हैं कि आपके छोड़ के हम क्यों ना जाए।
अब तब ये इन्होंने बताया जीव गोस्वामी कि भगवान आश्चर्य वहाँ पर फूंक मार के आग को बुझा देते हैं। लेकिन कोई कोई कहते हैं कि भगवान आग को पी लेते, पान कर लेते। लेकिन यहाँ पर उसमें क्या होता है ना, जो भक्तों की जो भाव को ठेस ना पहुंचे, इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम उसको फूंक मार के, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो पी भी सकते हैं, फूंक भी मार सकते हैं। लेकिन फूंक मारने वाली बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ने राजी हुए कि फूंक मारने से क्या होगा, उनकी जो भाव, जो ब्रजवासियों की जो भाव कृष्ण के प्रति है कि कृष्ण हमारा लल्ला है, तो वो भाव में कमी नहीं आएगी कि फूंक मार के उन्होंने आग को बुझाया। आग अगर कोई पी जाता है तो कोई डर भी सकता है कि आग पी रहा है, इसके अंदर क्या है। इसलिए भगवान ने वही लीला करे। आगे भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। इसमें जो श्लोक में लास्ट वाला श्लोक है, पीवती, तो इन्होंने लिखे हैं कि पीवती ब्रह्मनंतो अनंत शक्ति। और इसमें जीव गोस्वामी अपनी भाष्य में लिखे हैं कि इसमें जो पीवती लिखा गया है उसका साधारण अर्थ में कोई लेता है कि भगवान ने पी लिए थे। लेकिन ब्रजवासी जो काले दमन लीला के बाद भगवान वास्तव में पीवती जो है, भगवान पे सुखदेव गोस्वामी की वर्णन के तरीका भी तो देखो, वहाँ उसी श्लोक में पीवती भी लिखा है और अनंत शक्ति भी लिखा है कि भगवान को अनंत शक्ति, वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने पी गए, ऐसे बताया। तभी जीव गोस्वामी बताया कि उनकी भाव के हिसाब से भगवान वो आग को बुझा दे, जैसे ब्रजवासी के हिसाब से। ठीक है, ये रखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद